हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सम्राट एनिमेशन सब ब्लॉग में। सुबह हो गई है। आप सभी साथियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए पूरे दिन का ब्लॉग बनाऊंगा। अभी देखो, ये मेरा लाला सो रहा है सम्राट। इधर ये छोटा भाई सो रहा है, लेकिन मैं उठ गया हूँ। फिर चलते हैं आगे और सो भी कपड़े पहन लेते हैं। अब जा रहे हैं पहले फ्रेश होने। चलते हैं। ये गेट खुल गया। सुबह होने के बाद अभी मैं किसी से नहीं मिला हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने खेतों की तरफ घूमने के लिए। ये देखो, हल्का हल्का कोहरा है। अभी मैं जा रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे जाने के बाद। ये सामने एक महात्मा जी का मंदिर है। राधे राधे। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दादाजी। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू भाई साहब, सेम टू यू। ये देखो, घी की बेल लगी हुई है। ये बिजली आके यहाँ पे हमारे ताजी रहते हैं। ये टाइगर भौंकेगा अब। राधे राधे। ये हमारी ताई जी हैं, ये ताप रही हैं। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ताई जी का घर रह गया, ताई वो ताप रही हैं। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ आगे अपने खेतों की तरफ। हमारे यहाँ अच्छे अच्छे रास्ते नहीं हैं, ऐसी पगडंडियाँ हैं। इन पगडंडियों पे ही चलना पड़ता है। ये वो दूर एक घर बना हुआ है हमारी चाची जी का। परिवार हमारा बड़ा है। चाचा ताऊ मिला के सब 14 भाई थे और 7 दादाजी थे हम लोगों के, और परदादा थे 2। तो इस तरीके से बड़ा परिवार है। गांव में जगह है, कम पड़ गई है तो फिर खेतों पे आके बना लिया है। ये सामने कटहल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, सामने ये पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है। ये मेरा खेत आ गया। हालांकि मैं खेती करता नहीं हूँ। ये आलू हैं हमारे। और ये देखो, हिंस लगी हुई है। इधर से लोग फ्रेश होने चले जाते, आलूओं को गंदा कर देते थे, इसलिए ये हमारे आलू हैं। कल इसमें सिंचाई हुई है, पानी लगाया कल। और ये खेती है अपना आलूओं का। छोटे भाइयों ने किए हुए हैं आलू। आपको पता है मैं तो टीचिंग करता हूँ। चलो मैं चलता हूँ आगे, आप बने रहिए मेरे साथ। ब्लॉग को देखिए पूरा। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए सुख समृद्धि खुशियाँ लेकर आए। आपका स्वास्थ्य पूरे साल भर बहुत अच्छा रहे, जिससे आप जो सामने वाले कैमरे से अच्छा फ़ोटो आ रहा है। देखो, ये है हमारे खेतों का दृश्य।
ये वही पीपल का पेड़ जो मैं दिखाया था। मैं अपने खेतों पे खड़ा हूँ। ये पीछे कटहल का पेड़, ये किससे पीछे और दिखाई दे रहा होगा आपको। ये अब मैं खेतों से घूम करके घर आ गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो देखो ये हमारे मोहल्ले में आग जल रही है, बच्चे ताप रहे हैं। राधे राधे। ये मेरा घर है, देखा हमारी बेटी दुकान खुल रही है। सबसे पहले हमारी इसी बेटी ने मुझसे है ना हैप्पी न्यू ईयर बोला था। आपसे किसने बोला कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ये गाड़ी अपनी ही है, ये मेरी स्कूल वाली मोटरसाइकिल जिससे मैं स्कूल जाता हूँ। ये मेरा कमरा। ओए भैया गुड मॉर्निंग। ये बच्चे मैडम जी देखो अब जाग रहे हैं। सेम टू यू। ये देखो मेरा टाइगर। सम्राट कहाँ है? सो रहे हैं। सम्राट सो रहा है। तो आप हमें ब्रश और पानी दे दो साहब, ब्रश कर लें। ओके। फाइनली मैडम जी ने मुझे दे दिया है ब्रश और मेरी कोलगेट। कौन सी वाली है? कोलगेट मैक्स फ्रेश। और गर्म पानी दे दिया है हाथ मुंह धोने के लिए। अब हम करते हैं ब्रश। उसके बाद आपको आगे आज पूरे दिन ब्लॉग दिखाएंगे कि हम क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। हमारे बड़े भाई साहब हैं, आग जला रहे हैं। आज दोस्तों देखो गांव में किस तरीके से आग जला के तापते हैं सर्दी भगाने के लिए। शहरों में ऐसे तापने की व्यवस्था कहाँ से ईंधन आएगा। धुआं लग रहा है। ये देखो सब ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ तक, ये भतीजे हैं, ये चाचा जी लड़के हैं, हम लोग खड़े हैं, वही चाचा जी की लड़की है। और मुझे तो धुआं लग रहा है। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, आज पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा आपको। ये दूध लेके आ रहा है बंश कुशवाहा। देखो 250 ग्राम दूध लेके आ रहा है। नए साल में कितने लोगों को चाय पिलाएगा ये। वो चला गया। देखो गांव में कितना प्रेम होता है। आग पे तापने के लिए खाने पे कितने लोगों की भीड़ हो गई है। अभी तो आप देखना यहाँ बहुत सारी भीड़ हो जाएगी। अरे संदीप देखो ये करिए हमारे चाचा जी का नाती है, फोन चला रहा है। हाय बोल, हाय बोल, हाय। सामने हमारी मैडम दूध लेके आ रही है 250 ग्राम। चाय बनेगी फिर हम चाय पियेंगे। आधी किलो है धान में लिखा हुआ, तभी तो घंटी है। मेरा छोटा बेटा साम्राज कुशवाहा बहुत शरारती है ये। चलो 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 खेलो खेलो बेटा खेलो। अब देखो सबसे पहले आज की नई साल है तो आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। अब नई साल क्या है कि जैसे कैलेंडर में आती है, एक साल बाद जब नई साल आ जाती है तो कैलेंडर बदलने से बेटे हमारा जीवन नहीं बदलेगा। ठीक है। हमें कुछ ऐसा करना है जो गलती हमने पिछली साल में की थी वो आगे वाले साल में गलती नहीं करनी है। ठीक है। और अगर कुछ नया करना है जीवन में, कुछ नया बनना चाहते हो, कुछ नया चाहते हो अपने जीवन में, तो कुछ नया करना होगा। तो नया कैसे करेंगे? सबसे पहले आज के बाद कोई बच्चा ट्यूशन में उधम नहीं मचाएगा। समझ आ रही है? ललित बैठ जाते पीछे पीछे बैठ के बात करने लग जाते सिनू से। अगर कोई बात करेगा तो डंडा आएगा आज मेरे पास छीन के। ये सृष्टि के पापा लेके आएंगे, मिष्टी के पापा लेके आएंगे। ठीक है। ठुकाई लगा करेगी। और घर पे भी तुम जाओगे तो जितने भी तुमसे बड़े हैं उनसे जी लगा के बात करोगे। कैसे बात करोगे? जी लगा के। भैया जी, मम्मी जी, पापा जी, दादाजी, अम्मा जी। समझ में आ रही है? और छोटे बच्चे हैं तो उनसे भी तुम जैसे कि प्यार से बोलोगे हैं, जैसे कि राज है, राज भैया, ऐसे मतलब छोटे बच्चे उनसे प्यार से बोलोगे। समझ में आ रही है? तो किसी घर से शिकायत नहीं आ जाएगी। और रोजाना का काम है जो घर से काम है, घर से काम देती है तो काम जगह को पूरा करके लाना है। ठीक है। और आज तो संडे है तो हम जैसे कि आपको पढ़ा रहे हैं अभी इस टाइम 9 बजे, लेकिन कल से तो अपने समय पढ़ाना है। ठीक है। और ध्यान रखें कि आपको रोजाना कुछ कुछ सीख के जाना है। ठीक है। लो बेटा एक एक करके बच्चा आएगा मेरे पास, आप बैठ जाओ।
लिखता पढ़ सकता है, ही कैन रीड द बुक। तुम खाना खा सकती हो। अरे तुम खाना खा सकते हो, तुम क्या ये क्यों नहीं लगाई है? ये कैसे कट रही है ये? हैं? तुम खाना खा सकते हो, तो जो व्यक्ति खाना खा सकता है, जो काम कर सकता है, उसकी अगली सबसे पहले आएगी। खाना कौन खा सकता है? तुम। तो तुम की अगली पहले आएगी यू। उसके बाद सकता शक्ति के लिए लगाएंगे कैन, और फिर खाने की क्या होती है? ईट। फिर दूसरा जो जैसे ईट तो इसको कहते हैं, इंग्लिश की। लेकिन जो मम्मी बनाती है उसको कहते हैं फूड। क्या कहते हैं? फूड। तो यू कैन ईट द फूड, ऐसे बनेगा। समझा रही बात? हाँ दोस्तों, तो गांव में लाइट नहीं आ रही है, तो ताई जी के यहाँ इन्वर्टर से फ़ोन चार्ज करने के लिए आए थे। साथ में छोटा बेटा कह रहा था मैं चलूँगा पापा जी, तो इसको भी लेके आए थे। देखो ये हमारे हाथ में चार्जर लगा हुआ है। हाँ, फ्री फ़ोन ज़्यादा चार्ज नहीं हो पाया है, फ़ोन 49% चार्ज हुआ है। अब लेके जा रहे हैं घर, आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाएंगे। बच्चे कंचे खेलने के लिए, देखो स्कूल में चल रहे हैं। ये गेट बंद है, फिर भी स्कूल के ऊपर होके जा रहे हैं। देखो इसमें एक टिंकू नाम का बहुत कर रहा है, उससे एक गारंटी है, एक कंची है उसको। वीडियो बनाई नहीं था इसमें टिंकू नाम का लड़का है, उसका एक कंची है, वो बहुत कंची जीतता है, बहुत जंगली है ये, पता है। देखो ये बच्चे हमारे यहाँ के समय पास करने के लिए कंचों से खेल रहे हैं। मैं आपको इस खेल के बारे में समझाता हूँ। ये खेल होता है जो सामने आपको सर्कल दिखाई दे रहा है। ये जो खेल होता है इसमें क्या है कि जितने भी साथी लोग खेल रहे हैं, एक कंचे को पीटते हैं, उसके बाद अपने ही एक साथी कंचे को द्वारा से पीटते हैं। फिर अगर वो पिट जाता है तो वो बरी हो जाता है, अर्थात खेल से बाहर, और नहीं तो फिर गेम आगे चलता रहता है। ठीक है, तो काफ़ी कंचे रखे हुए हैं और छोटे बच्चों को इस खेल में काफ़ी इंटरेस्ट आता है। हम भी अपने बच्चों में खेलते थे, लेकिन हम लोगों पे तो पिटाई लगती, तो हम इनकी तरह नहीं खेलते थे। और ये लोग किस तरीके से, जैसे कि इनका नंबर आता है, पहले कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कैसे आएगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। एक ये आगे लाइन खींच लेती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं। ये लाइन खींची हुई है ना, तो ये यहाँ के लिए कंचे फेंकते हैं, यानी कि ढकाते हैं। तो जो लाइन के नज़दीक आता है, जिसका कंचा वो इल्ली हो जाता है, तो पीछे आता है तो दूसरे पे सबसे ज़्यादा पीछे आएगा वो सबसे पीछे। लेकिन अगर किसी का लाइन से आगे निकल गया तो वो तो सबसे ही पीछे चला जाता है। यहाँ जितने प्लेयर हैं ना, उससे ज़्यादा तो यहाँ दर्शक हैं। देखो कितने लोग खेल देख रहे हैं। चलो मानो क्रिकेट हो रही हो क्या, कितने दर्शक हैं। दरिया में तो मैं आपको पूरी एक बाजू दिखाता हूँ, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती। वैसे ख़त्म नहीं होती है ना, तो ये दर्शक है ना, ये लूट लेते हैं, और जब ये लूट लेते हैं ना तो कोई इन पर चिल्लाता भी नहीं है। ये भी एक मनोरंजन का साधन है। बहुत ज़्यादा बड़ी बाजू हो जाती है तो ये लूट के भाग जाते हैं, इसीलिए ये और ज़्यादा दर्शक खड़े हुए हैं कि चलो हम खेल नहीं रहे हैं तो लूट ही लेंगे। डांड आ जाता है ना इसमें, कुछ खेल रहे हैं, अगर एक कंचा बाहर निकल गया, भीतर रह गया, तो डांड आ जाता है। चलो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको फिर और वीडियो दिखाता हूँ। ये देखो साथियों, इधर तो एक गेम हो ही रहा है कंचों का, लेकिन देखो दूसरा गेम स्टार्ट कर दिया छोटे छोटे बच्चों ने। ये देखो इधर एक गेम हो रहा है। ये टाइम पास करने का एक बहुत अच्छा साधन है। देखो ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चे बिस्सा खेल रहे हैं, रिंगा खेल रहे हैं। रिंगा बिस्सा है, बिस्सा रिंगा मैं आपको समझा देता हूँ। रिंगे में देखिए एक कंचा बीच में रखा होता है, अगर वो निकल जाता है तो सारे जीत जाते हैं। और बिस्सा में ये अपने साथी खिलाड़ियों को पहले आउट करते हैं। एक कंचा निकलता है,
फिर अपने साथ ही कंचे को पीटते हैं, अगर वो पिट जाता है तो वो आउट हो जाता है। इस तरीके से सारे आउट हो जाते हैं, एक बचता है उसके सारे कंचे हो जाते हैं। क्या है ये देखो भौरा खिला रहा है। संडे वाले दिन आपको इसी तरीके से बच्चे टाइम पास करते हुए दिखाई देते हैं। बच्चे आराम से अपना टाइम पास करते हैं। मुझे भी संडे वाले दिन इन लोगों को खेलते हुए देखना अच्छा लगता है। ये लकड़ी से काट के भौरा बनाया हुआ है और दूसरी लकड़ी में कपड़ा बंधा हुआ है, उससे ये पीट रहा है। और देखो किस तरीके से घूम रहा है। लल्लू जाए छोड़ना ऐसे छोड़ना छोड़ दो। देखो मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखो कितनी तेज घूम रहा है। देखो 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 ये रुकने वाला है। देखिए भौरा किस स्पीड में घूम रहा है। ये बाबू समझने की कोशिश। देखो ये 3 लोग नज़दीक आ गए, अब ये चौथा दर भाग गया। अब देखो इसकी द्वारा से बाजू आ गई, ये द्वारा देखो टच करेगा, ये देखो नज़दीक जा रहा है जिससे कि ये कंचा पीट सके। और उसने डांट मारने की कोशिश की लेकिन वो दूर भाग गया। अब देखो ये और उससे नज़दीक जा रहा है। एक तो मेरे पास ही आ गया मार के, ये उधर भाग गया। देखो इधर आ गया। अरे नहीं मिल रहा है, इसका कंचा गुम हो गया है, इसका कंचा नहीं पा रहा है। अरे दूसरा रख ले, दूसरा रख ले, दूसरा। ये देखिए कैसे भरी है जाके, कैसे भरी है ये? अच्छा डांड आ जाता है ना, जब दूसरा कंचा हिलके वहीं रह जाता है सर्किल में तो भरी हो जाता है। ये देखो टाइगर बैठा हुआ है गाड़ी पे और सम्राट धक्का दे रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। ये जा रहा है आगे। हाँ मैं अपनी भाभी जी को छोड़ने आया था। यहाँ भागवत बैठी हुई है तो भागवत के लिए यहाँ बहुत भीड़ हो रही है। यहाँ हर साल भागवत होती है और यहाँ शायद परसों 251 मन के मालपुए होंगे। जी रहा, मैं अपनी प्लेटिना से आया था, ये रही मेरी प्लेटिना। अब मैं जाऊँगा यहाँ से, ये रोड है इटावा वाला। भाभी जी गई अंदर और मैं भी जा रहा हूँ। जी को छोड़ के मैं अब वापस जा रहा हूँ। तो आप जो देख रहे हैं ये पैदल पैदल लेडीज जा रही हैं, ये भागवत सुनने के लिए जा रही हैं। यहाँ बहुत भीड़ होती है। अब आप समझ सकते हैं जब 251 मन के मालपुए होंगे तो कितनी भीड़ होगी, है ना। बहुत भीड़ होती है। मैंने आश्रम आपको ऊपर से नहीं दिखाया, लेकिन मैं तो केवल एक चीज़ कहता हूँ कि इन धार्मिक स्थलों पर महिलाएं सबसे ज़्यादा जाती हैं, लेकिन फिर भी इन महिलाओं के अंदर ज्ञान की वृद्धि नहीं होती है। मैं किसी व्यक्तिगत एक महिला के बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये महिलाएं जितना अधिक, देखिए महिलाएं जा रही हैं, ये वहीं जा रही हैं भागवत सुनने के लिए, है ना। ये भागवत वगैरह सुनती हैं तो उन चीज़ों को अमल में लेके नहीं आती है। मैं कहता हूँ कोई भी लेडीज भागवत वगैरह सुने या ना सुने, लेकिन यदि कोई कन्या है तो वो अपने माता पिता का सम्मान करे, और यदि कोई महिला है तो शादी होने के बाद अपने सास ससुर का सम्मान करे, तो निश्चित ही एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। बाकी का सब लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, ज़्यादा किसी को ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, नहीं तो लोग बुरा मानते हैं। ये देखिए महिलाएं लाइन लगा के जा रही हैं भागवत सुनने के लिए। ये 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर से पैदल आ रही हैं। मैं भी अपनी भाभी को 6 किलोमीटर दूर से छोड़ने के लिए आया था। सामने आपको
कुछ और महिलाएं मिलेंगी जो कि पैदल पैदल आ रही हैं भागवत सुनने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने हमारे क्षेत्र में आलू देखा, लेकिन ये सबसे ये देखो सामने आपको कुछ और महिलाएं मिलेंगी। ये सब जा रहे हैं भागवत सुनने के लिए। ये रेल का पुल है जो फाटक ना लगाना पड़े इसलिए बनवाया गया है। लेकिन मैं एक और वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि बहुत रिस्की होता है ये। जब रात हो जाती है तो यहाँ पे लूटपाट वगैरह होने का डर रहता है। ये देखो सामने से मिट्टी ढोने वाला ट्रैक्टर आ रहा है। ये बच्चे जा रहे हैं सप्ताह सुनने के लिए। दूसरा आश्रम है, देखिए ये हमारे रास्ते में काम पड़ता है कालिकावास। राधे राधे। सामने देखेंगे आप ये महिलाएं सप्ताह सुनने के लिए जा रही हैं।